हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 और 11 का जर्नल एंट्री का कुछ अलग न्यूमेरिकल। ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस सामान को खरीदते समय हमको छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है। तो पहले हम जान लेते हैं डिस्काउंट क्या होता है और कितने तरह का होता है। तो जो हम सामान खरीदते हैं उस सामान को खरीदते समय हमको जो अपने मूल्य में छूट मिलती है, मतलब जो हमको कम मूल्य चुकाना पड़ता है, तो जितना मूल्य कम चुकाना पड़ता है वही डिस्काउंट कहलाता है। छूट छूट दो तरह की होती है। एक होता है व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट या इंग्लिश में कह सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारिक छूट को क्या कह सकते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा होता है नगद छूट, जिसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। छूट दो तरह की होती है, एक व्यापारिक छूट और दूसरी नगद छूट। व्यापारिक छूट किसको कहते हैं? जब हम अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रत्येक ग्राहकों को जो छूट देते हैं वो व्यापारिक छूट कहलाता है। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो छूट दी जाती है उस छूट को क्या कहते हैं? व्यापारिक छूट। और जल्द से जल्द नगद भुगतान प्राप्त करने के लिए जो छूट दी जाती है उसको क्या कहते हैं? नगद छूट। मतलब व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो छूट दी जाएगी वो व्यापारिक छूट, और भुगतान जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए जो छूट दी जाती है वो नगद छूट कहलाती है। जो हमारी व्यापारिक छूट होती है इसको हम लेखा करते समय कहीं भी दिखाते नहीं है। व्यापारिक छूट को कहीं भी लेखा करते समय दिखाया नहीं जाता है, लेकिन नगद छूट जो होती है इसको लेखा करते समय क्या करते हैं? हम दिखाते हैं। जहाँ भी लेखा करेंगे, लेखा करते समय नगद छूट को दिखाते हैं। कई जगह पे हम लोग देखते हैं बड़े बड़े मॉल वगैरह में छूट दिया जाता है कि 50% प्लस 50% डिस्काउंट। तो ये 50% प्लस 50% डिस्काउंट का मतलब क्या है? ये व्यापारिक छूट है। इस छूट को क्या कहते हैं? व्यापारिक छूट। और ये किस लिए दिया जाता है? व्यापार को बढ़ाने के लिए। अब 50% प्लस 50% दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 100% छूट मिल गया? नहीं, इसका मतलब होता है कि हमारा अगर कोई वस्तु है उसका मूल्य मान लेते हैं 1000 रुपये। कोई वस्तु है जिसका मूल्य कितना है? 1000 रुपये। तो पहले 50% हम 1000 रुपये पे निकालते हैं। तो 1000 रुपये पे 50% निकालेंगे यानी 500 रुपये आएगा। तो यानी सामान जो है वो 500 रुपये का हो गया। ये पहला डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट 50%। अब ये जो दूसरा 50% होता है ये बचे हुए सामान पे लगता है, यानी जो 500 बचा है इस 500 पे 50% यानी 250 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। यानी सामान जो है वो हमारा जो 1000 का सामान है, अगर उस पर 50% प्लस 50% की छूट दी जा रही है, इसका मतलब वो सामान कितने में मिलेगा? हमारा सामान जो है वो 250 मिलेगा। यानी इसका मतलब होता है 75% डिस्काउंट। पहले 50% पूरे मूल्य पे और दूसरा 50% बचे हुए मूल्य का आधा। ठीक है। तो अब नगद छूट और व्यापारिक छूट दो तरह के हमारे क्वेश्चन में आते हैं। हम इस पे संबंधित न्यूमेरिकल दिए गए हैं। महबूब ने 50,000 सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट पर क्रय किया। पहली बात, सूची मूल्य क्या होता है? सूची मूल्य का मतलब होता है एमआरपी। एमआरपी सब लोग जानते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसी को क्या कहते हैं हम? सूची मूल्य, जो हमारे वस्तु पे लिखा होता है। ठीक है। तो अब कोई व्यक्ति अगर 50,000 का सामान क्रय कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सामान जो है हम क्या किए होंगे, क्योंकि हम कोई भी लेन देन करते हैं अपने आधार पे ही करते हैं। कोई भी लेन देन जो होता है वो किसके आधार पे होता है? हमारे आधार पे। तो अगर कोई व्यक्ति हमसे सामान क्रय किया, इसका मतलब होता है कि वो सामान हम क्या किए होंगे? बेचे होंगे। तो जब हम जर्नल एंट्री करने जाते हैं तो उसमें पहले दो नाम खोजते हैं। तो पहला नाम क्या होगा? तो पहला नाम देखिए दिया हुआ है यहाँ महबूब। ठीक है। पहला नाम क्या दिया हुआ है? महबूब। दूसरा नाम, तो चूंकि हम सामान यहाँ दिया गया भले क्रय किया, लेकिन क्रय कौन कर रहा है? ये महबूब कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम नहीं कर रहे हैं मतलब वो क्रय कर रहा है, तो हम क्या किए होंगे? उसको बेचे होंगे। तो यानी दूसरा नाम हो जाएगा सेल। तो पहले हम दो नाम खोजते हैं। तो पहला नाम मिल गया महबूब और दूसरा नाम क्या हो गया? सेल। ठीक है। ये दो नाम हमको मिल गए। जब दो नाम मिल जाते हैं तो अब क्या करना होता है? इन दोनों नाम का अकाउंट देखना होता है, कौन सा अकाउंट है। तो महबूब एक व्यक्ति विशेष है, तो जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम देता है तो वो कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम देते हैं तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का नियम, जो पाएगा वो डेबिट, जो देगा वो क्रेडिट। तो यहाँ पे महबूब जो है वो सामान क्या कर रहा है? पा रहा है। क्रय कर रहा है मतलब खरीद रहा है, तो वो जब सामान खरीदेगा तो मतलब वो सामान पा रहा है। तो जब कोई व्यक्ति पाएगा तो वो क्या होगा? डेबिट। ठीक है।
तो पहली एंट्री महबूब अकाउंट क्या आ जाएगा, महबूब अकाउंट। क्योंकि ये व्यक्ति विशेष है तो व्यक्ति विशेष के नाम के आगे सीधे एस नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे यहाँ यस लगा के उसके बाद अकाउंट लगाएंगे। अकाउंट सीधे नहीं लगा सकते हैं तो यस लगा के उसके बाद अकाउंट डेबिट। और टू दूसरा नाम है सेल, तो सेल कौन सा अकाउंट है, तो सेल हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में होने की वजह से ये इनकम है, इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो सेल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, यानी सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना है तो 50,000। अब 50,000 का सामान है लेकिन उस पर क्या मिल रहा है, 10% छूट मिल रहा है। तो जब जो व्यापारिक छूट मिलती है वो दिखती नहीं है लेकिन निकाली जाती है, यानी सामान जो है हमारा वो भले 50,000 का है, इस पर हम क्या करेंगे 10% डिस्काउंट निकालेंगे। तो 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000, यानी 5,000 रुपये क्या हो जाएंगे, छूट मिल जाएंगे। तो सामान हमारा 50,000 का है, उसमें 5,000 का अगर छूट मिल जाता है तो सामान का मूल्य कितना हो जाएगा 45,000। तो यहाँ अमाउंट में कितना लिखेंगे 45,000, ठीक है। व्यापारिक छूट जो होती है उसको दिखाते नहीं है लेकिन निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया, रमेश से 1 लाख का माल 10% व्यापारिक छूट पर तथा 5% नगद छूट पर क्रय किया। तो यहाँ रमेश से हम खरीद रहे हैं, रमेश से क्रय किया मतलब हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो जब हम खरीदते हैं तो दो नाम खोजेंगे, तो पहला नाम क्या मिलेगा हमको, परचेज। जब सामान खरीदते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं, परचेज। दूसरी चीज यहाँ देखिए दिया है कि जिसका भुगतान चेक द्वारा किया, मतलब यहाँ रमेश से हमको कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हम उसको पैसा चुका दे रहे हैं। तो जब चेक से हम पैसा देते हैं तो वहाँ कौन सा नाम आता है, बैंक का, क्योंकि पैसा जो है वो कहाँ से गया होगा, हमारे बैंक के खाते से गया होगा। तो जब पैसा हमारे बैंक के खाते से जाएगा तो कौन सा नाम आएगा, बैंक अकाउंट। अब ये दो नाम हमको मिल गए, पहला परचेज और दूसरा बैंक अकाउंट। अब यहाँ क्या करते हैं, हम देखते हैं कौन सा अकाउंट है। तो परचेज जो है वो कौन सा अकाउंट है, तो परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, खर्चा होता है। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में जो खर्चा होता है वो डेबिट होता है। तो परचेज को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू, अब बैंक जो है, बैंक से क्या हो रहा है, जब सामान खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, चेक से देंगे तो वो हमारा पैसा क्या होगा, बैंक के खाते में से पैसा जाएगा। तो जब पैसा जाता है तो चूंकि ये संपत्ति है, हमारा रियल अकाउंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा दो नाम। अब अमाउंट देखते हैं, तो अमाउंट कितना है, तो 1 लाख का सामान है, इस पे 10% व्यापारिक छूट मिल रहा है। तो जब 10% व्यापारिक छूट मिल रहा है तो 1 लाख का 10% निकाल लेंगे। तो 1 लाख का 10% जब निकालेंगे तो कितना रुपया आएगा, तो 10/100 करेंगे, यानी 10,000 रुपये क्या हो गया, हमारा व्यापारिक छूट हो गया। तो 1 लाख का सामान था, 10,000 का छूट मिल गया, यानी सामान का मूल्य कितना हो गया, 90,000। सामान का मूल्य कितना हो गया, 90,000। लेकिन जब पैसा देने गए तो पता चला कि हमको 5% और क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है, क्योंकि ये नगद छूट है। नगद छूट तभी मिलती है जब नगद हम देते हैं। तो यहाँ हम बैंक से पैसा दे रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो जब नगद छूट आ जाता है तो एक नाम और जुड़ जाएगा, कौन सा, डिस्काउंट। और डिस्काउंट के लिए याद रखेंगे हमेशा कि डिस्काउंट हमेशा बैंक और कैश के साथ दिखता है। मतलब अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर बैंक डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट डेबिट होगा। यहाँ बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना लिखेंगे, तो अमाउंट के लिए हमारा 1 लाख का सामान था जिस पे 10% छूट मिल गया, तो यानी सामान का दाम कितना हो गया, 90,000। अब इस 90,000 जो बचता है इसका हम क्या करते हैं, नगद छूट निकालते हैं, यानी 90,000 का 5% क्या करेंगे, छूट निकालेंगे। तो 90,000 का 5% छूट आएगा 4500 रुपया, यानी डिस्काउंट में कितना दिख जाएगा, 4500। अब 90,000 में से 4500 घटाने के बाद जो हमारा बच जाएगा तो बचेगा 85,500। ये हमारा क्या हो जाएगा, बैंक में दिख जाएगा। ये जर्नल एंट्री से रिलेटेड सारा का सारा टॉपिक खत्म हो गया। जितने जर्नल एंट्री में जो जो टॉपिक आते हैं वो सारा का सारा टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अगली वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।